आप सबको जय मसीह की। मैं आज जो वचन लिया हूँ उत्पत्ति 6 और 7 अध्याय से लिया हूँ और इस वचन को बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। जल प्रलय द्वारा पृथ्वी नष्ट किया गया था। एक समय था कि इस पृथ्वी को परमेश्वर ने नष्ट किया हुआ था और उस समय प्रलय हुआ था और पृथ्वी पर बारिश होने लगी और बारिश के द्वारा सारे लोग मारे गए जा चुके थे, चाहे पशु हो, पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो, सब कुछ नष्ट किया गया था। जी हाँ, एक बार पृथ्वी जल प्रलय के द्वारा नष्ट हो चुकी थी। प्राचीन समय में जब मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ने लगे और बेटियां उत्पन्न होने लगी तो परमेश्वर के पुत्रों ने सुंदर मनुष्य की पुत्रियों को देखकर उनसे विवाह करने लगे। ये उन दिनों की बात है जब पृथ्वी पर बहुत कम संख्या में लोग थे और परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन में जो विचार आता है बुरा आता है। इस तरह परमेश्वर मनुष्य को बनाकर पछताया और वह उन समयों में बहुत दुखित था। तब वो कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा डालूंगा। क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा। परंतु पृथ्वी पर सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो धर्मी दिखाई देता था, जिसका नाम नूह था। नूह के 3 पुत्र थे, 3 बहुएं थी और नूह की पत्नी थी। सब मिलाकर परिवार में 8 सदस्य थे। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का समय मेरे सामने आ पहुंचा है, क्योंकि सब प्राणियों ने अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है और पृथ्वी भी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी। इसलिए तू एक जहाज बना जो गोपेर वृक्ष की लकड़ी का हो, उसमें रूम कोठरिया बना जिसकी लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। और पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना, क्योंकि पृथ्वी पर मैं जल प्रलय के द्वारा जितने प्राणी आकाश के नीचे हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, नष्ट करने पर और वे सारे लोग मारे जाएंगे, ये सारे जीव मारे जाएंगे। और परमेश्वर ने आदेश किया नूह को कि एक एक जाति के पशु, एक एक जाति के पक्षी, एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब तेरे पास आएंगे। उनको जीवित रखना और उनके लिए तरह तरह का भोजन भी रखना। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने सिर्फ तुझे ही इस पृथ्वी पर धर्मी पाया है। फिर परमेश्वर ने नूह को आदेश किया कि जो शुद्ध पशु हैं उनमें से 7-7 जोड़े नर मादा करके लेना। पक्षियों में से भी 7-7 जोड़े लेना और जो शुद्ध नहीं है उनमें से 2-2 जोड़े लेना नर मादा करके। और पशुओं में से भी और पक्षियों में से भी नर मादा करके 2-2 जोड़े लेना जो शुद्ध नहीं है, क्योंकि मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात जल बरसाता रहूँगा और जितने प्राणी बनाए हैं पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर तो पवित्र है, उसका काम पवित्र है, उसका धर्म पवित्र है। और जब जब पृथ्वी पर पाप होगा
तब तक परमेश्वर किसी न किसी रूप में अवश्य है कि चाहे वो मनुष्यों में से हो, चाहे वो पशुओं में से हो, चाहे पक्षियों में से हो, चाहे रेंगने वाले जीव जंतुएं हों, वो किसी न किसी रूप में वो नष्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। और उस जमाने में सिर्फ नूह एक धर्मी व्यक्ति था, यहाँ तक कि उसकी पत्नी, उसके बेटे बेटियां, जो भी बेटियां मतलब उनकी बहुएं, जो भी लोग थे, बाइबल में कहीं नहीं मिलता है, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वे लोग भी धर्मी थे। लेकिन नूह का चूंकि परिवार था, फिर पृथ्वी को बढ़ाना था, इस वजह से परमेश्वर ने नूह और उसके पूरे परिवार को चुना ताकि इस पृथ्वी पर फिर वंश बढ़े। क्योंकि बाद में परमेश्वर पृथ्वी को नष्ट करके जल प्रलय के द्वारा बहुत पछताए हैं, बहुत दुखित हुए हैं। शायद मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी, इन सबसे पाप नहीं होता तो परमेश्वर कभी भी नहीं मारते। परंतु आज पृथ्वी जैसे आज भरी हुई है, बहुत वर्ष पहले ही भरी रहती और परमेश्वर की आशीषें आती होती।